कहानी शुरू हुई थी तकरीबन 2019 में, जब मैंने पहली सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और भाई साहब, वो किताब पढ़ के वो सीन हो गया था कि ज़िंदगी बदल गई, जज्बात बदल गए। मतलब मुझे वो किताब क्या खूब पसंद आई कि मैंने सोच लिया कि अब से अपन को किताबें पढ़नी हैं। तो फिर ये सोच के मैंने दूसरी बुक ऑर्डर की, एटॉमिक हैबिट्स, फिर तीसरी बुक ऑर्डर की, और ये सिलसिला चलता गया। और मुझ में एक फेक एक्शन आने लगा। मतलब फेक एक्शन होता है कि मुझे ऐसे लगने लगा कि भाई मैं ज़िंदगी में उखाड़ रही हूँ कुछ अच्छा, और जबकि असल में हम वहीं के वहीं स्टक होते हैं, कुछ उखाड़ रहे नहीं होते हैं। तो फिर 2020 आया, मैंने कुछ खास किताबें पढ़ी नहीं, बट मैंने सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में से कुछ और कंटेंट कंज्यूम किया। यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखना हो या फिर कोई पॉडकास्ट सुनना हो। I think the definition of greatness is to inspire the people next to you. Yeah, I think that's what greatness is or should be. It's not something that lives and dies with one person. या फिर कोई भी सेमिनार देखना हो। तो ऐसा करते करते, इतना सेल्फ हेल्प कंटेंट कंज्यूम करते करते मेरा ब्रेन वॉश होने लगा कि अब तो मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा फोड़ने का है, मतलब कुछ बड़ा उखाड़ने का है। बट असल में मैं कंटेंट कंज्यूम करती गई, बट एक्शन कुछ खास लिया नहीं। और हर रात खुद से वादा करके सोती कि कल से आई विल बी अ न्यू पर्सन, आई विल बी अ बेटर पर्सन, आई एम गोना टेक एक्शन टुवार्ड्स माई गोल्स। बट ये ज़िंदगी नहीं बदली, ये ज़िंदगी वहीं की वहीं अटकी रही। एंड आई गॉट एडिक्टेड टू दिस सेल्फ हेल्प वर्ल्ड टू दैट एक्सटेंट कि मैंने 2020 के दिसंबर में न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट किया कि 2021 में मुझे 12 सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ देनी, और मैंने 12 सेल्फ हेल्प बुक्स ऑर्डर कर दी, जो कि मैंने 2021 में वो अपना रेजोल्यूशन पूरा किया। These are the books that I have read in past years. बट सवाल ये पैदा होता है कि क्या मेरी ज़िंदगी बदली? Did I change myself? क्या मैंने ज़िंदगी में कुछ बड़ा फोड़ा? तो मैं ये सब इवैल्यूएट करके ये नतीजे पर पहुंची कि दिस सेल्फ हेल्प वर्ल्ड इज़ टॉक्सिक to my mental health. Obviously, it helped me a lot. मैं बहुत चेंज हुई हूँ for good things and probably a bit for bad things as well. But मतलब इंसान इवॉल्व होता है, but the point I am making here is that बुक्स पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है. In fact, बुक्स पढ़ना बहुत ही अच्छी बात है. बट द प्रॉब्लम इज़ एडिक्शन. एडिक्शन हर चीज़ की बुरी है, फिर चाहे वो अल्कोहल की हो, किसी और ड्रग की हो, फ़ोन चलाने की हो, सोशल मीडिया की हो, या फिर सेल्फ हेल्प कंटेंट कंज्यूम करने की हो. एडिक्शन इज़ ऑलवेज बैड. देन आई रिसर्च दैट एडिक्शन होता कैसे है. एडिक्शन सिंपली ऐसा है कि जब हमें किसी भी चीज़ की एडिक्शन होती है तो हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज़ करता है, डोपामिन, और वो हमें प्लेजर प्रोवाइड करता है, और नेक्स्ट टाइम हमको वही सेम प्लेजर के लिए उस चीज़ की और थोड़ी मात्रा चाहिए, वही सेम प्लेजर फील करने के लिए. दैट्स वाई वी गॉट एडिक्टेड टू एनी काइंड ऑफ ड्रग, एनी काइंड ऑफ वीडियो गेम्स एट्सेट्रा. तो मैं ये रिज़ल्ट पर पहुंची, मतलब खुद को इवैल्यूएट करके और थोड़ा बहुत रिसर्च करके, दैट आई एम कंज्यूमिंग अ लॉट, आई एम नॉट टेकिंग एक्शन टुवार्ड्स द रिक्वायर्ड डायरेक्शन. आई एम जस्ट कंज्यूमिंग द कंटेंट बट नॉट वर्किंग टुवार्ड्स इट. और जिस वजह से मेरी मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ गई. मुझे ऐसे ही लगने लगा कि
अगर मैं ये चीज़ अचीव करूँगी देन आई विल बी हैप्पी, अगर मैंने इतनी बुक्स पढ़ ली देन आई विल बी हैप्पी। और कई लोग ऐसे हैं जो एक वीक में एक बुक पढ़ देते हैं, तो मुझे भी उस लेवल तक पहुंचना है, मतलब द शिट ट्रैप। तो मतलब ऐसा करते करते जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ दैट आई शुड स्टॉप दिस बिकॉज इट इज़ पुटिंग मी इन सेल्फ डाउट, एम आई गुड इनफ, विल आई एवर अचीव दिस, विल आई एवर बी हैप्पी। मतलब ऐसे बहुत से सवाल आए। देन आई केम टू अ कंक्लूजन दैट ऑफ कोर्स आई विल बी रीडिंग बुक्स बट नॉट इन मच क्वांटिटी। मैं चाहे दिन में 10 लाइन पढूं, उसको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करूँगी, बजाय कि एक रेस में भागने के कि एक साल में मैंने 12 बुक्स पढ़ दी और अब नेक्स्ट ईयर मुझे 24 पढ़नी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड आई एम थिंकिंग दैट आई शुड स्टार्ट रीडिंग सम fiction or some light books that are just for entertainment, not the big self-help kind of books. Because एक चीज़ जो रियलाइज़ हुई है कि हमको लगता है कि हम ये XYZ चीज़ को अचीव कर लेंगे तो हम हैप्पी हो जाएंगे। जब वो चीज़ हम अचीव कर लेते हैं, जब हमें वो चीज़ मिल जाती है, तो हमें लगता है कि नहीं अब ये अचीव कर लेंगे तो हैप्पी हो जाएंगे, और ऐसा करते करते हमें हैप्पीनेस कभी मिलती ही नहीं है। बट इन रियलिटी वी शुड नॉट चेज हैप्पीनेस, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर वी आर डूइंग एंड ट्राइंग टू बी हैप्पी इन आवर प्रेजेंट सिचुएशन। एंड आई थिंक दैट्स इट. This could not be implemented to everyone because मुझे भी इतनी बुक्स पढ़ने से पहले ये लगता था कि किताबें पढ़ने से ज़िंदगी बदल जाती है. ऑफ कोर्स बदलती है, बहुत लोगों की बदली है, बट अगर हम किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा करते हैं ऑब्वियसली वो बुरी बात होती है. और अगर वो चीज़ हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, देन देयर इज़ नथिंग बिगर देन योर मेंटल हेल्थ. So yeah, that was it for today's video, guys. I hope you like it. Please share it with your friends, and probably I will see you in next video. Bye bye. Thank you.